नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो हिंदी साहित्य का है। अपने व्याकरण के क्वेश्चन 20 में है। ये लगभग 80-85 क्वेश्चन है, तो इसमें 2 पार्टों में बना दूंगी इसे क्वेश्चनों को, क्योंकि एक पार्ट में तो मतलब वीडियो लंबी हो जाती है, फिर एक्सप्लेन करके वो बता भी नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए 2 पार्टों में इसको बनाऊंगी। स्टार्ट करते अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है। इसमें से आदिकाल की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वीरों की गाथाएं आदिकाल की विशेषता है। युद्धों का सजीव वर्णन, दरबारी साहित्य, ये सब किसका है? किस मतलब आदिकाल की विशेषताएं हैं। तो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय प्रेम आदिकाल की विशेषताएं नहीं है। राष्ट्रीय प्रेम मिलता है द्विवेदी युग में जाकर मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में सबसे ज्यादा। उज्ज्वल वरदान अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखत मैं तो साधु हैं निपट पाप की खान। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो इसमें ये पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। किसकी पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अमीर खुसरो मतलब आदिकालीन खड़ी बोली के कवि कौन माने जाते हैं? वो अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं देख लेना। दो सुखने हैं, गजल है, मुकरिया है। किसने लिखी थी? ये अमीर खुसरो ने। आगे देखते हैं, बीजक का संग्रह किसने किया? तो बीजक का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने। और बीजक किसकी रचना है? ये कबीरदास की। कबीरदास की मतलब क्या कहना चाहिए, एक तरह से कबीरदास की मतलब बाड़ी का संग्रह क्या है? बीजक है। और ये कितने भागों में है? 3 है, साखी, शवद, रामायणी। साखी, शवद और रामायणी। साखी का मतलब क्या होता है? साक्षी। शवद का मतलब शब्द। रामायणी का मतलब क्या होता है? रामायण। और कबीर किस भाषा का शब्द है? कबीर अरबी भाषा का शब्द है। सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति में मूल अंतर क्या है? तो सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति में मूल अंतर क्या है? तो इसमें गुरु की महत्ता दोनों ने माना है, समन्वयवादिता दोनों में है, सत्संगता दोनों में है, लीला और अवतार इस चीज़ का अंतर है। क्योंकि जो कबीर के राम है वो अवतारी राम नहीं है। ठीक है, अवतारी राम किस में है? ये सगुण में है। और किसने? तुलसीदास के राम है। और कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास है। कनक कनकते सोगने मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रथम कनक का क्या अर्थ है? तो कनक कनकते सोगने मादकता अधिकाय, इसमें प्रथम कनक का क्या अर्थ है? तो ये है सोना है प्रथम कनक का अर्थ। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बिहारी की पंक्तियाँ हैं। किसकी हैं? बिहारी की पंक्तियाँ हैं। जो रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, तो उनकी पंक्तियाँ हैं ये। और इसमें अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है। साहित्य सहचर तथा विचार प्रवाह किसकी कृति है? तो साहित्य सहचर और विचार प्रवाह किसकी कृति है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। साहित्य सीकर, साहित्य सीकर, साहित्य सीकर किसकी रचना है? तो साहित्य सीकर है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, ये क्या निबंध है? ये साहित्य सहचर और साहित्य सीकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं। कुबेरनाथ, विवेकी राय और हजारी प्रसाद ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध और कौन कौन से हैं? कुटज है, विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क, आलोक प्रवाह, ये आलोक पर्व। ठीक है, ये सब किसके निबंध हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक अशोक के फूल है जो पूछे जाते हैं। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारतीय हिंदू युगीन काव्य की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी, दरबारीपन। दरबारीपन तो या तो मिलता आदिकाल में या मिलता है किसमें? रीतिकाल में। ठीक है, कहाँ मिलता है? रीतिकाल में और आदिकाल में। भारतीय हिंदू जो भारतीय हिंदू जी थे वे कितने वर्ष जीवित रहे थे? 35 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था। सबसे कम आयु उसमें दे रखा था, किसकी रही? तो भारतीय हिंदू की रही थी। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन से नहीं है? तो
इसमें प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? रघुवीर साय नहीं है। रघुवीर साय कैसे है? ये प्रयोगवादी हैं। प्रयोगवादी कवि कौन है? रघुवीर साय हैं। वैद्यनाथ मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, ये कैसे है? प्रगतिवादी कवि है। इन्हें अच्छे से देख लेना। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और द्वैध युग के, छायावाद युग के, भारतेंदु युग के, रीतिकाल के, आदिकाल के, सब कवियों को अच्छे से देख लेना कौन किसी युग में आता है। 1-2 क्वेश्चन इससे आना ही आना है, ठीक है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास रचना किसने लिख किया है? तो भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। भूले बिसरे चित्र जो भगवती चरण वर्मा का है। भगवती चरण वर्मा के और भी उपन्यास है, जैसे इनका पूछा जाता है पतन है, चित्रलेखा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, अपने खिलौने हैं, सामर्थ्य और सीमा, सबे नचावत, राम गोसाई। ठीक है, किसका है ये भी पूछा गया, सबे नचावत, राम गोसाई। आगे देखते, साहित्य लहरी किसकी काव्य रचना है? तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। और इसमें कैसे पद है? इसमें दृष्टि कूट पद है, ठीक है। और सूरदास की वंश परंपरा किसमें मिलती है देखने के लिए? साहित्य लहरी में मिलती है। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 में। कब हुआ था? 1850 में। और कहाँ हुआ था? वाराणसी में। काशी, तब तो काशी था, काशी में, ठीक है। कहाँ हुआ था? काशी में। और इनके गुरु कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने 3 मैगजीन मतलब 3 पत्रिकाओं को संपादन किया था, कवि वचन सुधा, हरिचंद चंद्रिका और बाला बोधनी, ठीक है। सदाचार की ताबीज, ये गलत है, सदाचार का ताबीज है, की ताबीज, सदाचार की ताबीज किसकी रचना है? तो सदाचार की ताबीज ये रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई का निबंध है। और कैसा? ये व्यंग्य निबंध है, ये व्यंग्यकार है। व्यंग्यकार कौन है? हरिशंकर परसाई। शरद जोशी कैसे हैं? व्यंग्यकार निबंधकार है, ठीक है। इनके सारे अच्छे से देख लेना निबंध, हरिशंकर परसाई और विद्यानिवास मिश्र के। एक इनका पूछा गया था विकलांग श्रद्धा का दौर, बैसड़प की फिसलन और निंदा रस किसके हैं? हरिशंकर परसाई के हैं सब। बाबू गुलाब राय का ठलुआ क्लब पूछा जाता है, जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई थी? 1910 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था हिंदी साहित्य सम्मेलन का? तो इसका उद्देश्य था मतलब जो क्या, जैसे हिंदी भाषा अपनी है, जैसे देवनागरी लिपि का मतलब प्रसार करना। आरती कीजिए हनुमान ललाकी के रचयिता हैं। आरती कीजिए हनुमान ललाकी, इसके रचनाकार कौन है? तो रामानंद की ये कविता है। और ये किस भाषा में है? अवधी भाषा में है, ठीक है। अगर पूछे किस भाषा में तो ये अवधी भाषा की। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति काव्य धारा, प्रेम मार्गी जायसी, कृष्ण सूरदास और राम भक्ति तुलसीदास। हिंदी का प्रथम सूफी कवि ये है। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन सा है? मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद। और मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन, ठीक है, जिसमें मतलब चंदा तो नायिका है और लोरिक नायक है इसमें। तुम्हें जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? तो ये पंक्ति किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास की। कबीर का मतलब कबीर का मतलब उद्देश्य क्या था? अगर कहे पूछा गया अभी ये क्वेश्चन कि उद्देश्य क्या था, तो इनमें जनता में मतलब धर्म सुधार वो तो था, लेकिन ज्ञान का प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। किस रचना को छंद का अजायब घर कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका ऑप्शन में ना होती किसी वजह से तो पृथ्वीराज रासो को भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। और छंदों का अजायब घर किसने कहा? इसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। स्वरूप
चतुर्वेदी ने कहा, रामचंद्रिका को जो कहा। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। और इसमें कितने प्रकाश हैं? 39 प्रकाश हैं इसमें, ठीक है, पूछे गए थे। और इनकी रचनाएं और कौन कौन सी हैं? एक रसिक प्रिया है, रतन बामनी है, बीर सिंह देवचरित है, जहांगीर जस चंद्रिका है, छंदमाला है, कवि प्रिया, विज्ञान गीता। किसकी रचनाएं हैं सब? ये केशवदास की हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? सोलंकी राजा रुद्र ने। किसने? सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा वामनी, छत्रसाल दशक। आगे देखते हैं। मतीराम की भाषा है, तो मतीराम की भाषा कैसी है? साहित्यिक ब्रज भाषा है। मतीराम की भाषा कैसी है? साहित्यिक ब्रज भाषा है। मतीराम किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं और रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है, रीति काल के रीति सिद्ध कवि। भारतेंदु युग के नाटककार हैं, तो भारतेंदु युग के नाटककार कौन से हैं इनमें से? तो ये हैं, ऑप्शन 1 सही होगा हमारा, श्री निवास दास। भारतेंदु युग के नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्री निवास दास और देवकीनंदन खत्री, ठीक है। ये किसके? भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु युग के जो नाटककार हैं, तो इन्हें अच्छे से देख लेना, क्योंकि इन्हें का क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है और इनको पूछते हैं कि किस युग के। जैसे इसमें पूछे, इसमें 2 क्वेश्चन आ गए अभी अभी में, कि जैसे एक तो भारतेंदु युग के और एक शायद पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए कह रही हूँ कि सभी युगों के मतलब लेखकों को अच्छे से देख लेना कौन किस युग के हैं। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो वो काव्यात्मकता नहीं है। इसकी सब प्रमुख विशेषताओं में अगर पूछा जाए तो क्या रही है? इतिवृत्तात्मकता रही है, गद्यात्मकता रही है, वैचारिकता रही है। द्विवेदी काल में सबसे बड़ी क्या एक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सबसे बड़ा कार्य किया था कि गद्य की मतलब काव्य की भाषा तो खड़ी, मतलब गद्य की भाषा तो थी खड़ी बोली, लेकिन उन्होंने काव्य की भाषा भी खड़ी बोली की थी। आंसू है, आंसू क्या है? एक, इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आंसू एक क्या है? एक विरह काव्य है आंसू जो है, तो ऑप्शन डी है, इसमें कोई नहीं है। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद की रचना। अरे ये खंड काव्य है आंसू जो है, इसमें नहीं दे रखा, ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? तो ये पंक्तियां किससे उद्धृत हैं? तो प्रतिपल, परिवर्तित व्यू, वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध पृथ्यू, क्रोध कपि विषम। तो ये पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा से। और किसकी पंक्तियां हैं? निराला की पंक्तियां हैं, राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्तियां। और इनकी कैसी कविता है? लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा इनकी। और ये किसमें संग्रहित है? अनामिका में, अनामिका में संग्रहित है। इनकी कविता एक तो जैसे सरोज पूछी जाती है, सरोज स्मृति, बादल लाल, तुलसीदास, ठीक है, इनकी लंबी कविताएं हैं सब। अगर निराला किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं। और हाँ, इनके उपन्यास और देख लेना अच्छे से, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, किसके उपन्यास है? निराला के हैं। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, तो छायावाद विलायती अभिव्यंजन का विलायती संस्करण है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। और अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? इनमें से कौन है जो उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। नरेंद्र शर्मा, बच्चन सिंह और अंचल, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, ठीक है। और रामेश्वर शुक्ल, अंचल मानसलवाद के प्रवर्तक थे। मानसलवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामेश्वर शुक्ल, अंचल। और हालावाद के प्रवर्तक, हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? बच्चन सिंह।
प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, इसमें से प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, कौन से नहीं है? आज्ञा नहीं है। आज्ञा किस बात की कमी है? ये प्रयोगवाद की कमी है। आज्ञा ने कितने सप्तकों का संपादन किया था? 4 का किया था। नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध के कैसे कवि हैं? ये प्रगतिवादी कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? कुमकुम है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वासी, उर्मिला, रश्मि रेखा, ये किसके हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य संग्रह हैं सब। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? किसका संबंध है जो प्रयोगवाद से नहीं है? तो प्रयोगवाद से मनोविश्लेषणवाद का संबंध है, क्योंकि प्रयोगवाद में ईलाचंद जोशी, अज्ञे और देवराज, जैनेन्द्र ये मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक है, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद था, उससे प्रभावित थे। और अस्तित्ववाद है। कलावाद, स्वच्छंदतावाद नहीं है। स्वच्छंदतावाद तो ये छायावाद की विशेषता है। अशोक के फूल निबंध है, तो अशोक का फूल निबंध किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध जो अभी तक पूछे गए, एक तो कुटज है, विचार प्रवाह है, नखून क्यों बढ़ते हैं, बसंत आ गया, और एक इनका वो जो पूछा गया है विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, जो इनके अभी तक ये पूछे जा चुके हैं निबंध। रामधारी सिंह का निबंध पूछा गया है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर का पूछा गया है। और संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय जो उपन्यास है वो किसका है? वो है विष्णु प्रभाकर का। और निबंध किसका है? वो है रामधारी सिंह दिनकर का। सॉरी दोस्त, हाँ वो है अर्धनारीश्वर निबंध जो है विष्णु प्रभाकर का, तो उपन्यास है और इनका निबंध है। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय तो इन्हीं का है। निषाद बांसुरी की रचना की है, तो निषाद बांसुरी की रचना किसने की है? तो ये कुबेरनाथ राय का निषाद बांसुरी, मतलब इसकी विधा पूछी है इन्होंने, तो ललित निबंध है। ये कैसा निबंध है? ललित। जब लेखक ललित है तो निबंध भी ललित होगा उनका, इसलिए कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विवेकी राय ये ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध देख लेना अच्छे से। रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, पण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, और एक है मन पवन की नौका। ठीक है, इनके ये निबंध अच्छे से देख लेना जो पूछे आते हैं एग्जाम में। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन है। और किसका है? ये विश्वनाथ सिंह का है। किसका है? विश्वनाथ सिंह का है। जयशंकर प्रसाद की करुणालय का गीत नाट्य रूप है, तो जो इनका करुणालय है इसका नाट्य रूप क्या है? ये गीति नाट्य है। कैसा है? एक गीति नाट्य है जो इनका है। इनके नाटक अच्छे से देख लेना जयशंकर प्रसाद के, क्योंकि इनके नाटक ये ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। ऐतिहासिक नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और उनके नाटक हैं जैसे सज्जन, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मे का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त है, और एक ध्रुव सामनी है जो इनके पूछे आते हैं, चंद्रगुप्त नाटक। ठीक है, सारे क्योंकि महत्वपूर्ण है नाटक इनके, जैसे उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। कल्पांतर है, तो कल्पांतर क्या है? ये गीति नाट्य है। कल्पांतर गीति नाट्य किसका है? तो कल्पांतर गीति नाट्य है ये गिरजा कुमार माथुर का। गिरजा कुमार माथुर का। ठीक है, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं, तो लहरों के राजहंस के नाटककार कौन से हैं? तो वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश के नाटक जैसे आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ठीक है, और
एक आषाढ़ के दिन, एक काली आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तो ये नंद और से संबंधित है, और एक आषाढ़ का एक दिन है वो है कालिदास के जीवन से संबंधित। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है, तो श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? तो इसमें है मयंक मंजरी। मयंक मंजरी किसका नाटक है? तो ये है किशोरीलाल गोस्वामी का, किशोरी लाल गोस्वामी का। बकरी सर्वेश दयाल सक्सेना का है, सर्वेश दयाल सक्सेना का है। माधवी हानुस विष्णु सायनी के हैं जो पूछे आते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं, तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? तो ये उदय शंकर भट्ट है। और पृथ्वीराज की आंखें क्या है? एकांकी है। ये क्या है? एकांकी है, एक रामकुमार वर्मा का। इनके एकांकी और भी पूछे जाते हैं, जैसे बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, और चारुमित्रा है, एक दीपदान है, और कौमुदी महोत्सव, ठीक है। इनके सारे एकांकी पूछे जाते हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है, तो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे। और नामवर सिंह ने हिंदी का पहला कहानी संग्रह किसे माना है? परिंदे को ही माना। कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, तो कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, इसके लेखक हैं। तो इसके कोठरी की बात किसकी कहानी है? अज्ञे की कहानी है कोठरी की बात जो है। इनकी कहानियाँ और भी हैं जो पूछी जाती हैं। इनकी कहानी एक तो ठुमरी है, ठीक है, एक है चिड़ियाघर, एक है आदम की डायरी, शरणदाता, और एक इनकी और है छाया, ठीक है तो और भी, लेकिन जो ये मुझे मुख्य याद रहती हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये अपनी मतलब जो पूछी गई हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं, तो नमक का दरोगा किसकी कहानी है? तो ये किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? सोत है। कौन सी कहानी है? सोत है। और अंतिम कहानी कौन सी है? कफन है इनकी, कफन। और इनकी सारी कहानियाँ महत्वपूर्ण है, जैसे पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी है, और एक बूढ़ी काकी है, ये सब इनकी पूछी जाती हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है, तो दुखम सुखम उपन्यास किसका है? ये ममता कालिया का है। किसका है दुखम सुखम? ममता कालिया का है। तो ऑप्शन में सी सही होगा हमारा। इनका और भी उपन्यास है, जैसे प्रेम कहानी है, एक पत्नी के नोट्स हैं, और एक पत्नी के नोट्स एक पति के नोट्स किसके? महेंद्र बल्ला के उपन्यास। जल्पा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? तो जल्पा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? तो ये गबन की नायिका है जो जल्पा है। और ये जल्पा किसका मतलब गबन किसका उपन्यास है? ये प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का उपन्यास है। और इसमें गबन में दिखाया गया है नारी की मतलब आभूषण प्रियता, अगर किसमें पूछे तो नारी की आभूषण प्रियता इसमें दिखाई गई है। इसके पात्र और हैं, एक तो इसके पात्र हैं सोमनाथ, नहीं सॉरी दोस्तों, वो है रामनाथ है, देवी दीन है, रतन है, जोहरा है, और दयानाथ इसके पात्र हैं, ठीक है। जो आगे पूछे जाएं तो आपको ध्यान रहे। ये अपने आज के क्वेश्चन हो गए। और आगे इसमें लगभग 70-80-85 क्वेश्चन थे ये, तो इसमें जो एक पार्ट में अगले में बना दूंगी जो क्वेश्चन है, बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना जानते हो, कितनी चीज़ें अभी रह रही हैं, कहाँ करोगे, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन अपना डेली करना, थ्योरी पढ़ना ना पढ़ना वो आपकी इच्छा है, लेकिन क्वेश्चन आपको करने हैं। बिना क्वेश्चन के कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। और साथ में व्याकरण भी पढ़ते चलना, संस्कृत को भी कभी कभी ज़रूर रिवाइज करते चलना, क्योंकि संस्कृत के क्वेश्चन भी आएंगे आपको, 1-2 आए चाहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।